नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जियन कहता है, तुम मार्शल आर्ट मास्टर नहीं हो, तुम्हारा रैल मुझसे ऊपर का है, तुमने सबसे झूठ बोला है। यू लाया यू फूल, तुमने ऐसा क्यों किया? खुद को हारते हुए देख जियन को अच्छा नहीं लगा और वो आहन को कोसने लगा। वो अपनी हार अपने से कम रेल्म वाले फाइटर से एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसे विश्वास था कि वो आहन को हराने में केपेबल था। फाइट में हाथ पैर तो चला नहीं पाए, अब जुबान चला रहे हो। अगर मैं कन्वर्टिंग फोर्स पर होता तो तुम्हें मारने में इतना वक्त थोड़ी लगा था, आहन ने कहा और जियन की तरफ बढ़ने लगा। व्हाट? जियन आहन की बात सुनकर हैरान था। उसे अपने पास आते देख उसकी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। आहन ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। आहन को अपने लेवल के बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी और अगर उसका लेवल हाई होता तो उसे जियन को हराने में वक्त नहीं लगता। With his strength, he is able to defeat a fighter at converting force. When he reaches this level, he'll be terrifying. I can't even imagine what will happen when he reaches the converting force. आर्थर और विलियम के दिमाग में सेम बात चल रही थी। आहन जैसे जैसे जियन की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा था, जियन अपने कदम पीछे ले रहा था। क्या ये फाइट जियन का अंत है या फिर आहन कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से सब हैरान हो जाएंगे? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। आहन और जियन के बीच में बहुत टक्कर की फाइट चल रही थी। देखते ही देखते आहन फाइट में एक्सीड कर रहा था और जियन को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। सबका ध्यान आहन पर था और सब उसी की बात कर रहे थे। जियन ने कहा कि आहन ने अपने रेल्म के बारे में झूठ बोला था, जिस पर आहन ने कहा कि उसने झूठ नहीं बोला था। जैसे जैसे आहन जियन की तरफ बढ़ रहा था, जियन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो आहन से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, पर अपनी इंजरीज की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। आखिर वो पैनिक करने लगा। जब आहन उससे 20 कदम दूर था तब उसने अपनी इमोशंस और पैनिक को एडजस्ट किया। आखिर वो भी कन्वर्टिंग फोर्स का मार्शल आर्ट्स फाइटर था। खुद को संभालने के बाद जियन आहन पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। उसकी लोअर बॉडी में पेन हो रहा था, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी अपर बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। अचानक से उसने अपने राइट पाम को क्लॉ की शेप में कर लिया और आहन की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए। जियन इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था और उसकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। फिर भी वो आहन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही आहन के पास आया, आहन स्क्वाट पोजीशन में चला गया और ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक की हेल्प से उसने जियन का हाथ तोड़ दिया। जियन दर्द में चिल्लाने लगा। आहन इतने में नहीं रुका, वो लगातार जियन पर वार करता रहा। जियन दर्द और थकान की वजह से बेहोश होने लगा था, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बेहोश नहीं होने दे रहा था। उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वो आहन से नहीं हार सकता। उसने फिर से आहन की तरफ अटैक करना चाहा, पर वो अटैक कर पाता उससे पहले आहन ने अपनी फिस्ट तैयार की और उसकी छाती पर मुक्का मारा। इस मूव से जियान की बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। इतना सब हो जाने के बाद भी आहन ने कोई दया नहीं दिखाई और उसने जियान का दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। अब जियान की रिब्स, दोनों हाथ और वेस्ट के नीचे का पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। सब कुछ इतना स्पीड में हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबने बस ये देखा कि जियान जमीन पर गिरा हुआ है और आहन उसके पास खड़ा है। किसी को कुछ समझ आया कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। आहन की स्पीड इतनी तेज थी कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। आहन आखिर करना क्या चाहता है? इस मौके का फायदा उठाकर वो जियान को मार क्यों नहीं देता? सबके मन में इस वक्त अलग अलग सवाल थे। जियान की हालत बहुत बुरी हो गई थी, पर फिर भी आहन उसके पास खड़ा था और उसे जान से नहीं मार रहा था। ये तो लाइफ एंड डेथ फाइट थी ना, किसी ने कहा। उस साल मेरे सीनियर को बहुत लोगों ने घेर लिया था और अपने आप को एक्सपर्ट्स बोल रहे थे। उनमें से एक तुम्हारे मास्टर चैंग भी थे। सब ने मिलकर मेरे सीनियर के साथ जो किया था वही आज मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैंने उनका बदला तुमसे तो ले ही लिया है, आहन ने जियान से कहा और उसके पास आ गया। इसके बाद उसने जियान की गर्दन को पकड़ा और उसे जमीन की तरफ दबाने लगा। आहन बहुत प्रेशर लगा रहा था, फिर भी इस बात का ध्यान रख रहा था कि उसकी जान न चली जाए। उसने 2-3 बार जियान का सिर जमीन से बैंग किया। उसके कान से खून बहने लगा। आह, यू विल किल मी, जियान ने कहा।
इस वक्त उसे आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे नफरत हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान के सामने उसकी ये हालत हो जाएगी। उसके हाथ पैर डैमेज हो चुके थे और वो आहान के सामने हारा हुआ था। नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी वो सफर करो जो मेरे सीनियर ने किया था, आहान ने कहा और वहां से जाने लगा। ऐसा मत करो, मुझे जान से मार दो, जियान गिड़गिड़ाने लगा। वो जानता था कि उसकी जिंदगी और मार्शल आर्ट्स करियर खराब हो चुका था। इससे बेहतर तो ये होता कि आहान उसकी जान ले लेता, पर आहान ने ऐसा नहीं किया। वो अरीना से बाहर जा चुका था। स्टेज पर जियान अकेले पड़ा था। वो इस वक्त डेस्परेटली चाहता था कि आहान उसे जान से मार दे। आज की फाइट सब लोगों के लिए बहुत सैटिस्फाइंग और एक्साइटिंग थी। किसी ने भी आज तक ऐसी फाइट नहीं देखी थी। जियान मौत चाहता था पर आहान ने उसे मारा नहीं था। आहान रायजादा इज द बेस्ट। दिस मैच वॉज सो सैटिस्फाइंग। जिनेश चेयर पर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, आहान रायजादा जैसा कोई भी नहीं हो सकता। उसके जैसा सिर्फ एक ही है। निर्वाणा भी अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया और वो चिल्लाने लगा। सब लोग आहान की परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस थे। सब कह रहे थे कि आहान बस स्ट्रांग होने का दिखावा करता है। क्या लोग इसे दिखावा करना कह रहे थे? लोगों का तो काम है बोलना। आहान जितना अच्छा फाइटर है उतना ही अच्छा दोस्त भी है। हाँ, आहान अगर किसी को अपना दोस्त मान लेता है तो फिर वो उससे दोस्ती शिद्दत से निभाता है। आहान दोस्तों के लिए अपने दुश्मन की जान ले भी सकता है। काश हमारे पास भी आहान जैसा कोई दोस्त होता। निर्वाणा और जिनेश को देखकर सब लोगों को जलन हो रही थी। एक तो उनके पास आहान जितनी स्ट्रेंथ नहीं थी और ना ही आहान जैसा कोई दोस्त था। आहान मार्शल आर्ट्स की यंगर जनरेशन में बेस्ट फाइटर है। अगर ऐसा ही रहा तो शायद इस बार का ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन भी वही जीतेगा, किसी ने कहा और सब उसकी बात से सहमत भी हो गए थे। आहान अभी मार्शल आर्ट्स मास्टर था और उसका एम कन्वर्टिंग फोर्स था। सबने अंदाजा लगाया कि आहान जब उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तब उसकी पावर्स का कोई मुकाबला नहीं होगा। वो आसानी से लोगों को हरा देगा और उसका ऑरा भी बहुत टेरिफाइंग होगा। जब सब लोग आहान की तारीफों के पुल बांध रहे थे तब एक इंसान था जो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में उदासी थी। वो अपने स्टूडेंट को हेल्पलेसली देख रहा था। उसने जियान को तैयार करने में बहुत मेहनत की थी। अपने सारे स्टूडेंट्स में से उसने जियान पर सबसे ज्यादा वक्त और पैसा लगाया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो उसका नाम रोशन करेगा। कुछ साल पहले आहान नारायण के साथ चैंग के ऑर्गेनाइजेशन में घुसा था। तब उसने चैंग के कुछ स्टूडेंट्स से फाइट करके उनका बुरा हाल कर दिया था। तभी चैंग ने फैसला किया था कि वो आहान से बदला लेकर रहेगा और बदला लेने के लिए उसने जियान को तैयार किया। जियान हमेशा से बहुत पावरफुल था और चैंग को उसकी सारी स्ट्रेंथ्स के बारे में अच्छे से पता था। जब उसे ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में पता चला तब उसने जियान की ट्रेनिंग को बढ़ा दिया और उसे जेनेटिक पिल्स भी दे दी थी। जियान की स्ट्रेंथ और जेनेटिक पिल्स का असर मिलकर किसी को भी हरा सकती थी। इस सिचुएशन में जियान का हारना नामुमकिन था, पर आज के मैच में सब कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा ही हुआ। जियान बहुत बुरी तरह हार गया था और जिंदा लाश की तरह जमीन पर लेटा हुआ था। चैंग ने ज्यादा किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बस थोड़ी थोड़ी देर में वीआईपी सीट्स की तरफ देख रहा था। वहां पर इवान, जाकिर और हर कंट्री से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे। सब आहान की परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस तो थे ही, साथ ही उनकी नज़र भी चैंग की तरफ थी। सब चैंग के रवैये से वाकिफ थे। वो जानते थे कि अगर चैंग को ज़्यादा गुस्सा आया तो वो आहान पर अटैक करने के बारे में ज़रूर सोचेगा। चैंग ने अपनी बेचैनी को शांत किया और ऑडियंस स्टैंड से बाहर जाने लगा। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और वो हड़बड़ी में चल रहा था। उसे चलता हुआ देख 4 और लोग थे जो चलने लगे। वो भी चैंग की डायरेक्शन में ही जा रहे थे। ये 4 लोग जाकिर, गोपाल, जिनेश और निर्वाणा थे। वो लोग भी बहुत स्पीड में चल रहे थे और स्टेज की तरफ आ रहे थे। उन्होंने एक बार भी चैंग से नज़र नहीं हटाई थी। वो नहीं चाहते थे कि डेस्परेट सिचुएशन में वो आहान पर अटैक करे या उसे कोई नुकसान पहुंचाए। इस वक्त कोई था जो उन लोगों से भी तेज स्पीड में चैंग के पीछे जा रहा था। जब उन्होंने गौर से देखा तब वो ऑस्टिन था। ऑस्टिन इस बार के ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था। उसका काम एरिना में नजर रखना था और ध्यान रखना था कि कोई भी अलायंस के रूल्स ब्रेक ना करे। ऑस्टिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइटली नहीं ले सकता था क्योंकि ये बात मार्शल आर्ट्स की यंगर जनरेशन की सेफ्टी के लिए थी। एक्सक्यूज मी सर, ऑस्टिन ने चैंग से कहा, प्लीज स्टॉप। बेहतर होगा अगर आप अलायंस के रूल्स तोड़ने की कोशिश ना करें। ऑस्टिन ने चैंग को रोकते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर चैंग तुरंत रुक गया। उसने ऑस्टिन को ऊपर से नीचे घूरा और उसने देखा कि वो वहां का ऑफिशियल था।
उसकी बात सुनकर सबने बातें करना छोड़ दिया था और सबका ध्यान चैंग पर चला गया था। मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा हूँ, मुझे बस अपने स्टूडेंट के पास जाना है, चैंग ने कहा। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब थे। सबकी नज़रें उस पर थी और वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। वो आहान को जान से मारना चाहता था, पर ये अरीना उसके लिए सही नहीं था। वो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस को अपना दुश्मन कैसे बना सकता था? अच्छा फिर ठीक है, ऑस्टिन ने कहा और उसे वहां से जाने का रास्ता दे दिया। इस वक्त जाकिर और बाकी सब ने चैन की सांस ली। आहान भी उनके साथ ही था। उन्होंने आहान को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। चैंग इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो आहान के 2 टुकड़े करना चाहता था, पर इस वक्त उसने आहान को इग्नोर किया और सीधा जियान के पास चला गया। जियान, चैंग ने जमीन पर बैठते हुए कहा। उसने जियान के माथे पर हाथ फेरा। सॉरी मास्टर, मैं आपकी इज्जत नहीं रख पाया। सब मेरी गलती है, मैं इतना कमजोर हूँ, जियान ने कहा। उसे कितना बुरा लग रहा था उसका अंदाजा उसकी आंखों के आंसुओं से लगाया जा सकता था। चैंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने स्टूडेंट को देखता रहा और उसकी उठने में मदद कर रहा था। मास्टर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जियान ने पूछा। हाँ, चैंग ने कहा। मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जान ले लें, जियान ने बिना हिचकिचाए कहा। चैंग ये बात सुनकर हैरान था। उसे इतना हैरान देखकर जियान ने फिर से कहा, मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, बस मुझे जान से मार दीजिए। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, ना मैं आपके काम आऊँगा और ना ही अब कभी फाइट कर पाऊँगा। जियान का सारा एरोगेंस खत्म हो चुका था। ये दूसरी बार था जब चैंग इस सिचुएशन में आया था और दूसरी बार भी आहान की वजह से वो इस सिचुएशन में आया था। पहले भी जब आहान ने उसके स्टूडेंट्स पर अटैक किया था, तब उसके एक स्टूडेंट ने उससे कहा था कि वो उसकी जान ले ले। आज जियान भी सेम बात बोल रहा था। क्या चैंग अपने स्टूडेंट की जान लेगा या वो आहान से बदला लेने के लिए कुछ करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।